नमस्कार। अभी खर मास चल रहा है। हमने खर मास व मल मास के बारे में कई बार सुना है। आज हम इसी पर चिंतन करेंगे कि खर मास व मल मास क्या है। सामान्यतः हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन खर मास व मल मास दोनों ही भिन्न हैं। दोनों में एक ही समानता है कि दोनों में ही शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं। आज हम जानेंगे कि दोनों वास्तव में क्या है। पहले हम बात करते हैं खर मास की। सूर्यदेव जब धनु व मीन राशि में भ्रमण करते हैं उस समय को खर मास कहते हैं। धनु व मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। गुरु के समक्ष शिष्यों का मंद होना स्वाभाविक है, इसलिए सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु व मीन में भ्रमण करते हैं तो मंद पड़ जाते हैं। समस्त शुभ कार्य सूर्यदेव की साक्षी में ही किए जाते हैं, क्योंकि इन कार्यों में सूर्यदेव का सुप्रभाव पड़ता है। सूर्यदेव की साक्षी में कर्म इसलिए भी करते हैं क्योंकि सूर्यदेव पापों को हरने वाले हैं, अर्थात शुभ कर्मों में कोई त्रुटि भी हो जाए तो सूर्यदेव उस त्रुटि का शमन कर देते हैं। सूर्यदेव के मंद होने के कारण शुभ कार्यों में उनका प्रभाव भी मंद हो जाता है, अतः इस समय शुभ कार्य वर्जित किए गए हैं। खर मास प्रत्येक वर्ष 2 बार आता है, अर्थात सूर्यदेव जब धनु व मीन राशि में भ्रमण करते हैं। यह अवधि पौष तथा फागुन माह में होती है, अर्थात दिसंबर जनवरी तथा मार्च अप्रैल के मध्य। इस संबंध में कथा भी प्रचलित है। सूर्यदेव का रथ लगातार चलता ही रहता है। सूर्यदेव के रथ के घोड़ों ने प्यास लगने व थकान की स्थिति जब सूर्यदेव को बताई तो उन्होंने एक तालाब के किनारे रथ को रोका तो वहां तो गधे चर रहे थे। तो सूर्यदेव ने घोड़ों को विश्राम करने को कहा व गधों को अपने रथ में जोत लिया। संस्कृत में गधे को खर कहा जाता है। घोड़ों की जगह गधों से रथ को खींचे जाने से सूर्यदेव की गति मंद हो जाती है। वर्ष में 2 बार घोड़ों को विश्राम देने हेतु रथ को गधों द्वारा खींचा जाता है, जिससे सूर्यदेव की गति मंद हो जाती है। वह इस समय पर शुभ कार्यों को वर्जित माना जाता है तथा इस अवधि को खर मास कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मल मास की। चंद्रमा पृथ्वी की 12 परिक्रमा लगभग 355 दिन में करते हैं, जबकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में करती है। सनातन पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं, परंतु सौर वर्ष के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 10 दिन का अंतर आ जाता है। इस अंतर को दूर करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में अधिक मास की रचना की गई। अधिक मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है, अर्थात सूर्य देव राशि नहीं बदलते हैं। इस मास में संक्रांति की मलिनता के कारण इसे मल मास कहा जाने लगा। अतः इस मास में सभी शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं। सभी मासों के अधिपति ग्रह व देवता हैं, परंतु इस मास की मलिनता के कारण कोई भी ग्रह व देवता इस मास के अधिपति बनने को तैयार नहीं हुए। इस पर मल मास अपनी पीड़ा लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा। श्री हरि विष्णु मल मास को साथ लेकर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने मल मास की पीड़ा सुनकर स्वयं इस मास के अधिपति बनने को तैयार हो गए। तभी से इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। अब आप खर मास व मल मास का अंतर ठीक से समझ गए होंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से मल मास को मल मास पुकारना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके अधिपति स्वयं श्री कृष्ण है। अतः इसे पुरुषोत्तम मास कहना ही अधिक उचित है। खर मास व पुरुषोत्तम मास में शुभ फल प्राप्त करने हेतु भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने व गौ माता की सेवा करने को विशेष फलदायी माना गया है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।